और मार्शल के बीच इस प्रतियोगिता में मार्शल जीतता हुआ नजर आ रहा है। शानदार शॉट! इसको बैटिंग नहीं धुलाई कहनी चाहिए। ढोलकपुर टीम में आत्मविश्वास जगा दिया है भीम ने। ये क्या विकेट्स बहुत जल्दी गिर रहे हैं। आज इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का फाइनल मैच है ढोलकपुर और इंडी डीप के बीच में, और पहले बैटिंग इंडी डीप करने वाले हैं। थोड़ा पीछे। ओहो, ऐसे कैसे छोड़ दिया रे? मनु कैच! बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया इन्होंने। और इस बॉल के साथ पहला इनिंग समाप्त होता है। ढोलकपुर के सामने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है इंडी डीप वालों ने। मार्शल जैसे खतरनाक बॉलर का सामना करते हुए क्या ढोलकपुर वाले इतना स्कोर बना पाएंगे? हम मार्शल का सामना करते हुए इतना स्कोर कैसे बनाएंगे? दोस्तों, डरो मत, बॉल पर ध्यान दो, ना कि बॉलर पर। चलो दोस्तों, कीचक इस बार मेरे साथ कालिया शुरुआत करेगा। ढोलकपुर की तरफ से पारी की शुरुआत कर रहे हैं भीम और कालिया। सामना करेंगे मार्शल की तूफानी बॉलिंग का। मार्शल अपनी पूरी जोर लगा के अटैक कर रहा है। और एक खतरनाक बाउंसर भीम ने समझदारी से डक किया। इस बार ये नहीं बचेगा, ये आउट होकर बाहर जाएगा या मार खाकर। भीम और मार्शल के बीच इस प्रतियोगिता में मार्शल जीतता हुआ नजर आ रहा है। शानदार शॉट! इसको बैटिंग नहीं धुलाई कहनी चाहिए। ढोलकपुर टीम में आत्मविश्वास जगा दिया है भीम ने। ये क्या विकेट्स बहुत जल्दी गिर रहे हैं। मार्शल ने ढोलकपुर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब ये स्कोर बनाना मुश्किल लग रहा है। अब नए बैट्समैन है मन्नू। मन्नू, संभालो अपने आप को। बॉल जोर से लगी भीम। हार मानकर वापस मत जाना मन्नू, खेलो। मैं दौड़ नहीं पाऊंगा भीम। हम सब एक टीम है मन्नू, कोई खिलाड़ी अकेला नहीं है यहाँ पर। अगर तुम जी भरकर खेलना चाहते हो और इनको जीत कर दिखाना चाहते हो तो जग्गू तुम्हारे लिए दौड़ेगा। दोनों ही बैट्समैन बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं। हाँ, जग्गू। अब 2 बॉल्स में 7 रन्स चाहिए जीतने के लिए। अब ये आखिरी बॉल है और जीतने के लिए सिक्सर ही चाहिए। एक तरफ है खतरनाक बॉलर मार्शल और दूसरी तरफ भीम। क्या भीम ये कर पाएगा? Unbelievable! ढोलकपुर ने इंडी डीप जैसे खतरनाक टीम को हराकर इस इंटरनेशनल कप को जीत लिया है। बहुत बढ़िया भीम, बहुत ही बढ़िया। छुट्टी है, आसमान भी साफ है। आज तो गली क्रिकेट खेलने का दिन है। कोई है जो मेरे साथ गली क्रिकेट खेलेगा? मैं हूँ ना। और मैं और हम भी। तो देर किस बात की, चलो शुरू करें। अरे अरे, यहाँ नहीं,
यहाँ चौके छक्के मारेंगे तो बॉल लोगों के घरों में चली जाएगी या गलती से किसी को चोट भी लग सकती है। हाँ, घरों से दूर खाली जगह पर खेलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और ये मैच की पहली बॉल ढोलू को चुटकी ने स्पिन करी। ढोलू पहले तो घबराया, फिर बैट घुमाया। भीम, भोलू और कालिया सभी बॉल की ओर भागे। भीम हवा में लपका और ये कैच आउट। खेल बहुत रोमांचक होता जा रहा है। ये खिलाड़ी बहुत फॉर्म में है। चौके छक्के लग रहे हैं और अब बॉल फेंक रहा है कालिया, बैटिंग कर रहा है भीम। खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। वो हमारी बॉल। वो हमारी बॉल। नमक डालना तो भूल ही गया। और अब बॉल का सामना कर रहे हैं राजू। ये बॉल, तुम बच्चे नहीं आफत हो। क्या आपको बॉल लगी? हम माफी चाहते हैं। निकलो यहाँ से। तुम यहाँ नहीं खेलोगे, गांव में जाकर खेलो। यहाँ मैं कैंप करूँगा। पर हमारी वजह से लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए तो हम गांव से बाहर आकर यहाँ खेल रहे हैं। अरे वैसे भी यहाँ कैंप करना मना है। इस बोर्ड पर लिखा है कैंप थोड़ा दूर करोगे तो वहाँ बॉल नहीं आएगी। मुझे यही जगह पसंद है। मैं तो यही कैंप करूँगा। तुम बच्चों को ही यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारी बॉल वापस ही नहीं करूँगा। तो खेलोगे कैसे? दोस्तों, बॉल यहाँ है, जल्दी चलो। हाँ, मैं यही कैंप करूँगा। महाराज, आपके लिए ये चिट्ठी आई है लोहानगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ। मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी महाराज। भीम, लोहानगर को मदद की जरूरत है। तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। ठीक है महाराज। अरे पर भीम, लोहानगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। आप कौन हैं? मैं हूँ स्वामी अपरंपार
और मुझे पता है तुम लोहा नगर क्यों जा रहे हो। चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहा नगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। वो रहा लोहा नगर। कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। पर आज तक मेरी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं 1 मिनट में तोड़ देता हूँ। रुक जाओ हालिया। दोनों बोलो रुक। तुम कोशिश करोगे? आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता। मन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया ढोलकपुर में और ढोलकपुर कब पहुँचा पता ही नहीं चला। चलाना चाहोगे? मन्नू, सच्ची? क्या मैं चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बड़ा आया मेरी साइकिल चलाने वाला। ये मेरी सुपर साइकिल है, चलाना चाहोगे? अब साइकिल कैसे मिलेगी मुझे? क्या करूं? हाँ? इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बहुत हो गया। मुझे एक दास ढूंढना होगा जो मेरा सारा काम करेगा। मुझे अपना गुलाम मिल गया। बच्चे, तुम्हें साइकिल चाहिए? आप लाएंगी मेरे लिए? तो चलो मेरे साथ। अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। आपका बस्ता कहाँ है? वहाँ।
मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ। मेरी शक्ति को जानते नहीं बच्चे, उस लड़के को ले जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और मुझे अपनी शक्ति के लिए चाहिए सिर्फ एक लड्डू। आधा भी चलेगा। छोड़ दो मुझे बच्चे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, ये सच में मेरे लिए है। हाँ हाँ। अब मैं जाऊँ? हाँ, और कभी वापस मत आना। भीम, मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। सीधे खड़े रहो। अरे वो देखो, कालिया झोलू भोलू की तस्वीर बना रहा है। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। बन गई तस्वीर। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है? इससे तो कागज खाली ही अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, तो ये लो खुद ही बना कर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। अरे वो चित्रकार, तस्वीर बनानी है, नाचना नहीं है। तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात। तुमको छुपे रुस्तम निकले राजू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जरूर इसने चित्र बनाना सीखा होगा। वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ, बड़े आए। ठीक है। ये ठीक है। ठीक नहीं, शानदार है। अब जाके विचित्र शक्ति को दिखाते हैं। उसके होश उड़ाते हैं। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो। हम कालिया के साथ निकले। यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल। यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। मैं कुछ भी बना सकता हूँ और वो सच हो जाता है। इसीलिए मेरे गुलाब में महक है, मेरे लड्डू में स्वाद, और तुम ये हम कहाँ पहुँच गए? मेरी तस्वीर है मेरा सबसे खतरनाक जाल। तुम्हारे राजा को भी फंसाने वाला हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज
बनाता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। हमला करो। ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। चुटकी, आखिरी कागज मुझे दो। हाँ। जल्दी भीम, ये तो हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, कितनी अच्छी तस्वीर है। महाराज, एक बार रंग भर दूं, फिर देखिएगा आप। चलो तुम दोनों। वाह महाराज। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, वाह। हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और कितने रंगीन भी। चलो उन्हीं से मिले। भी हम उन्हीं से यहीं मिले थे। हाँ। वो कौन था? अय्यो रामा, ये सच में होता? हाँ, सच में। मेरा दोस्त। ये क्या नाटक है? सॉरी उस्ताद, थोड़े इमोशनल हो गए। कितना मजेदार दिन था ना? क्या हुआ उन्नी, तुम दुखी क्यों हो? अय्यो रामा, नहीं पूछना, रोना आता। पर बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? कालिया, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अगर पूछोगे तो उसे रोना आएगा। नए साल से मुझे अपपन का याद आता। उनके साथ ही खेत जाता, आम और केले खाता। पर अब वो अपने गांव में फंसे होते। इच्छा के डर से गांव के सब लोग चले जाते और
आप अपन अकेले रह जाते, आप अपन बूढ़े होते, इसलिए इच्छा उनको छोड़ देता। पर आप अपन उम्मीद करते कि एक दिन सब फिर ठीक हो जाता। तो चलो चलकर तुम्हारे दादाजी से मिलते हैं उन्नी। सच में? हाँ उन्नी, तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो। आप अपन उन्नी कुत्ता, तुम्हें यहाँ क्या करता? मेरे दोस्तों से मिलता। ये भीम होता, ये हमारी मदद करता। तो मुझे हराता? मैं हार मानता। अब खेत में जाकर आम खाते हैं। हाँ कालिया, चलो पापा। 98, 99, 100। मैं आऊं? अभी नहीं, मैं आऊं? अरे इतनी जल्दी नहीं। मैं आ रही हूँ। हाँ? आहा। हाँ? कहाँ छिप गए हैं सब? हमेशा तो झटपट मिल जाते थे। हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा। थोड़ी अकल लगानी होगी और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है। वो आहा, पकड़े गए। लड्डू के लिए तो ये भी मंजूर है। बिल्कुल सही कहा, पर ये आखिरी लड्डू मेरा है। मेरा 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 मेरा। इतनी जल्दी भी नहीं जग्गू। लड्डू लड्डू पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर तो इस लड्डू पर जरूर भीम लिखा होगा। क्यों? हा? आज तो हार माननी ही पड़ेगी भीम। खेल खत्म, लड्डू हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो लड्डू तो एक ही है, पर मिल बांट के खा सकते हैं। अरे बच्चों, टुनटुन मौसी के होते लड्डू की कोई कमी नहीं। लो, सब लो। पाँच, 6, 7, 8। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9, 10।
मुझे नहीं खेलना ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए?